Dear students, how are you all? I think you all are good. This video is for class 9th and chapter 1. We have part 4 and the chapter name is the number system. Now we have another type of question like what is that? Express 0.2 bar okay, this decimal value in the form of p by q. Okay, p and q both are integers and q is not equal to 0. इस फॉर्म में हमको इसको let us do one thing. Let x equal to 0.2 bar. What do you mean by this bar? ये हमारे कितना भी जाएगा, सपोज इतना तक हम ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो. ओके, मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू ये 2 2 2 2 हो जाएगा. ओके, सो दिस लेट दिस इज द इक्वेशन 2. नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो अब अभी आपके पास क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस x हो जाएगा एंड दिस साइड 2.222 माइनस 0.222. सो यहाँ पे ये 9x हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे पार्ट. x इक्वल टू 2/9, ये p बाई q के फॉर्म में आ गया ना. सो वेयर 9 इज नॉट इक्वल टू 0. Hence this is our answer. Okay, what is the question given? Okay, express 0.2. This is non-terminating repeating rational number in the form of p by q. Okay, इस फॉर्म में ये एक रेशनल नंबर है, हमको इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. कैसे? We will let this 0.2 बार मतलब 2 मतलब 4 टाइम तक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड. 10x इक्वल टू यहाँ पे आपको जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो एक पॉइंट ये वहाँ चले जाए, एक डिजिट के बाद चले जाएगा. एज यू कैन सी हियर हमारे पास 0.222 अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है. 2 के नीचे हम ये पॉइंट हटा के ये करते हैं, तो ये हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 0 हम 2 डिजिट के बाद हम रखेंगे. ठीक है, तो देखिए अभी पहले हमारे यहाँ पे था, अभी हमारा एक पॉइंट इधर पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ चले गया? यहाँ पे चले गया. तो हमारे पास ये आया कब? जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तब. अगर हमारे पास ये नंबर है और हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा? नीचे 1000 आएगा, ये हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 कैंसिल होगा. अब हमारे पास सिर्फ 1 0 है, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देंगे. ये एक डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट रख देंगे. अब देखिए जब 1 0 से मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट एक जगह एक रिप्लेस हुआ. जब हम 2 0 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट होता है. यू गॉट इट? सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन देयर. नाउ यू अंडरस्टूड, आई थिंक सो. यस, लुक एट हियर बट we have to express this 0.2 बार. हमने 0.2 बार जो है वो इस तरीके से मैंने जस्ट अरेंज कर लिया. अपने पास एक वैल्यू ले ली जो 2 जो है रिपीटेड है बट नॉट टर्मिनेटिंग है. तो नॉट टर्मिनेटिंग मैंने यहाँ तक की लिया है. तो 10x मल्टीप्लाई हम 10 से कर रहे हैं, तो 10x हो जाएगा हमारे पास 2.222 हो गया. ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1. ये वाला जो इक्वेशन है हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10x माइनस x हो गया, 10x माइनस x, और ये 2.222 माइनस 0.2222, तो ये यहाँ गया, ये हो गया 9x और दैट इज इक्वल टू 2 विच गिव्स x इक्वल टू 2/9 आ गया हमारे पास p by q के फॉर्म में. ओके, एंड 9 दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट द now
ओके मैं इसको हाइड कर देता हूँ. वी हैव टेक अनदर प्रॉब्लम लाइक 0.53 बार. इसको ओके पी बाई क्यू के फॉर्म में आप डालो. तो आप क्या करोगे सबसे पहले? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? यहाँ पे x कंसिडर कर लोगे. 0.53 दोनों डिजिट के ऊपर है, मतलब क्या रिपीट हो रहा है? 5353, तो ये रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे 0.53 है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लोगे ना. आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई, देखिए सबसे कितना से मल्टीप्लाई करना वही इम्पोर्टेंट पार्ट है. दोनों पे बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई ओके मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन 1. ओके सो आप यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में 100x हो जाएगा और ये 100 इंटू ओके 0.5353. ओके ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा? 53.20 है, तो दो डिजिट के बाद रख दो, तो ये इतना हो जाएगा. कितना? 100x ना. x जो है वो आपके पास इतना हो गया. सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अगेन सब्ट्रैक्ट ओके इक्वेशन 1 ओके फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 100x और ये साइड माइनस x हो जाएगा. यहाँ पे 53.53 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.5353. सो यू विल गेट हियर 99x एंड 5353 ओके माइनस वो आप करोगे तो कितना आएगा? कितना? ये देखिए मैं 1 मिनट. यस जब ये नॉन रिपीटिंग है तो ये 535353 ही है ना, और ये 0.5353. सो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सो दिस साइड यू विल गेट 99x 53 माइनस 5353. आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास 53 आएगा. सो x इक्वल टू जो है आपके पास 53/99 वैल्यू आ जाएगा. सो दिस इज इन द p बाई क्यू फॉर्म में आ गया. सो ये आपका हो जाएगा आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सो सम होमवर्क फॉर यू. ओके express some I will give you some numbers in the p by q फॉर्म में. आपको उसको p by q के फॉर्म में रखना है. तो पहला है हमारे पास 0.0032 एंड ये 32 के ऊपर ही सिर्फ बार है, और यहाँ पे है 1.323 तीनों पे है. तो ये वाला जो प्रॉब्लम 2 है आप इसको किसमें? p by q के फॉर्म में करिएगा, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. मतलब आपको रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है उसको. और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है एक्सप्रेस दिस एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके क्वेश्चन है 2.36 बार ओके प्लस 0.23 बार ओके एज ए फ्रैक्शन ओके इन सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करना है. सो आप x इक्वल टू 2.36 बार कर लीजिए. फिर आप x इक्वल टू जब आप ये कर लिए तो ये इसका मतलब क्या हुआ? 3636 चलते जाएगा. ओके तो यहाँ पे सिमिलरली 100x एज आई टोल्ड यू 2 के दो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे. तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो वैल्यू के बाद जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 236.3636. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो. ये जो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, सो ये जो पॉइंट है वो 2 प्लेस और मूव हो जाएगा. तो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन आफ्टर 36 ओके 236.363636 एंड सो ऑन. फिर आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट 1
फ्रॉम 2 करोगे ना, सो फिर आपको 100 में से x जाएगा, तो ये हो जाएगा इस साइड LHS में 99x, एंड दिस साइड आपको क्या हो जाएगा 236 माइनस, जब आप 2.3636 करोगे देन यू विल गेट व्हाट 234.00, मतलब 234 you will get, isn't it? Then x value you will get 234 by 99, so that becomes, अगर आप इसको कैंसिल भी करा 11 से ये जाएगा, आई थिंक 9 11 9 ओके 9 से जाएगा, 9 11 और 9 9 to 18 5 9 9 6 जा आई थिंक 54, यस। सो ये हो जाएगा 11, सो ये 9 से मैंने कैंसिल करा दिया है, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया है 26/11। यही था क्वेश्चन सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन था 2.36 बार प्लस 0.23 as a fraction in the simplest form you have to do. So let here x equal to 2.36 बार, 36 बार मीन्स 36 रिपीट हो रहा है, हम इसको 1 कर लिया, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। सो पहले ये यहाँ पे था, 2 के बाद था, और 100 से 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम, 2 प्लेस और इधर मूव कर देंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 36 के बाद हमारा हो जाएगा ये पॉइंट, जब ये पॉइंट 36 पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, 1 को फ्रॉम 2 से करेंगे, नॉट 2 फ्रॉम 1, 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो 100x माइनस x, सो 99x वी विल गेट, फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, सो 236.3636 माइनस ये 2.3636, तो ये 3636 वाला तो इधर 0 हो जाएगा, और ये 2 ये यहाँ पे मैं दिखला देता हूँ 236.3636 और फिर 2.3636, अभी इसको आप माइनस करो, सो 234.0 नहीं हो जाएगा, सो दैट इज़ वाई आई हैव गिवन हियर 234, सो x इक्वल टू 99 नीचे आ जाएगा, सो 26/11 हो जाएगा, सो ये वाला वैल्यू जो है आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। So next question, let us find out whether a given number is rational or irrational. Suppose ये नंबर है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √3/9, ओके 9 नीचे 9 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सो हम इसको क्या कर सकते हैं 3√3, सिंस दिस नंबर इज़ नॉट इन द √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, therefore this number is irrational, you got it, therefore this number is irrational. Now you have another question like 361 आप अंडर रूट में 19 इंटू 19 को ही, तो एक 19 सॉरी यहाँ पे एक 19 बाहर आ जाएगा, सो 19 विच इज़ 19/1। नाउ यू टेल मी वेदर दिस इज़ रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर है कि ये इरेशनल नंबर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आंसर दीजिएगा। अनदर क्वेश्चन है हमारे पास 1.44, सो लेट अस डू दिस, हम इसको क्या कर सकते हैं नीचे 100 कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ऊपर 12 ये 12 इंटू 12 है, नीचे 10 इंटू 10 है, तो ऊपर के लिए 10 आ जाएगा, नीचे के लिए 10, सो ये 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये क्या है। सो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वेदर दिस नंबर इज़ रेशनल और इरेशनल। नॉट क्लियर इट, ओके। आपको मैं एक थियरम बता देता हूँ, ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ rational number and irrational number is an irrational number। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट भी एक इरेशनल नंबर ही रहता है। So, अगर सपोज आपके पास क्या we have a rational number 2/3, okay, and we have irrational number like √6,
सो 2/3 इंटू √6, ये जो वैल्यू होगा व्हाट इज़ दैट, 2/3 √6 जो ये वैल्यू होगा ये एक इरेशनल ओके नंबर ही होगा। सो वही ये थ्योरम, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ना 4.1276 बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर सपोज मैंने ये दे दिया 4.1276, अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये इरेशनल है कि रेशनल है, क्या है। जब मैंने यहाँ पे बार, आई हैव नॉट गिवन बार, मीन्स ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो गया है, डेसिमल ओके टर्मिनेट हो गया है, दिस डेसिमल ओके वैल्यू टर्मिनेटेड ओके हैज़ terminated means after 6 there is no remainder okay, so hence what we can say, this value is rational, this number is rational. So these are the things which you have to identify rational irrational में। अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ नंबर है ओके, क्या नंबर है 1.23 ओके 233, फिर 2333, फिर 23333 एंड सो ऑन। सो now you tell me whether this is rational or irrational। ये हो जाएगा irrational। सबसे पहली बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इरेशनल। यहाँ पे देखो 2-3 है, फिर 2-3-3 आ गया, फिर 2-3-3-3 आ गया, फिर 2-3, देर इज़ नो सीक्वेंस, देर इज़ नो सीरीज़, मतलब कोई तरह का यहाँ पे एक फॉर्म रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर नंबर का। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट दिस नंबर इज़ इरेशनल। यू गॉट इट। और दूसरा कुछ नंबर देख लिया जाएगा, बट यहाँ पे ये वाला टाइप ख़त्म हो गया है।